आपकी टीवी। मैं हूं आपके साथ रिद्धि गौतम। दिल्ली तथाकथित शराब घोटाले मामले में संजय सिंह को ईडी ने 5 दिन की दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को 5 दिन का रिमांड दे दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी को और संजय सिंह को यह बड़ा झटका लगा है। ईडी के द्वारा 10 दिन की मांग की गई थी, लेकिन राउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा जो है 5 दिन का रिमांड दिया गया है और इस दौरान संजय सिंह से सघन पूछताछ होगी। संजय सिंह मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने संजय सिंह को 5 दिन की ईडी की कस्टडी में भेजा है। ये तस्वीरें दिखा रहे 2 किस्तों में 2 करोड़ का लेन देन हुआ है। ये ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये बातें कही गई ईडी के द्वारा। सबूत थे तो गिरफ्तारी में इतना समय क्यों लगाया गया, ये कोर्ट की तरफ से सवाल किया गया है। ईडी से पैसों की लेन देन की बात पुरानी है, ये कोर्ट के द्वारा कहा गया है। संजय सिंह मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। कोर्ट ने संजय सिंह को 5 दिन की कस्टडी में भेज दिया है। तो कुल मिलाकर आम आदमी पार्टी और संजय सिंह के लिए यह बड़ा झटका है। ईडी का कहना है कि 2 किस्तों में 2 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। तो कोर्ट ने सवाल किया कि सबूत थे तो गिरफ्तारी में इतना समय क्यों लगा। पैसों की लेन देन की बात पुरानी है, क्योंकि सख्त लहजे में कोर्ट ने भी ईडी से सवाल पूछे और सख्त टिप्पणी की। साफ तौर पर कोर्ट ने ईडी के अधिकारियों से कहा कि आखिरकार जब आपके पास पुख्ता सबूत थे तो गिरफ्तारी में इतना समय क्यों लगाया गया। पैसों की लेन देन की बात जो हो रही है वो बातें पुरानी है। सिसोदिया की जमानत पर अब 12 अक्टूबर को सुनवाई होगी। बात की जाए तो शराब घोटाले में ईडी ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप सांसद संजय सिंह की 5 दिन के रिमांड ईडी को दे दी है। ईडी ने 10 दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन एजेंसी ने कहा था कि हमें डिजिटल डेटा निकालना है। संजय को दूसरे लोगों के साथ बिठाकर पूछताछ करनी है। कोर्ट ने करीब 2 घंटे तक रिमांड पर फैसला सुरक्षित रखा था। संजय सिंह को मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोप में 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर भी अगली सुनवाई टल गई और अगली सुनवाई जो है वो 12 अक्टूबर को होगी। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं कि संजय सिंह को जो है ईडी की कस्टडी में भेजा गया है। 5 दिन की कस्टडी में भेजा गया है और 5 दिन में जो है ईडी दिल्ली शराब घोटाले से कई सारे सवाल दाग सकती है। मनीष सिसोदिया, माफ कीजिएगा, संजय सिंह से पूछताछ कर सकती है फिलहाल। और इसी पर जरा बातचीत के लिए हमारे साथ संवाददाता रानू मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, फिलहाल क्या कुछ जानकारी आपके पास, क्योंकि संजय सिंह को जो है 5 दिन की जो है ईडी को यहाँ पर जो है कस्टडी में भेजा गया है संजय सिंह को। माफ कीजिए। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से मनीष माफ करिएगा संजय सिंह की जो चर्चा चल रही थी, संजय सिंह को बाकायदा 5 दिन की कस्टडी में भेज दिया। ईडी रिमांड जो मांग की गई थी ईडी के द्वारा राउज एवेन्यू कोर्ट में 10 दिन की मांग की थी हालांकि ईडी ने, लेकिन 10 दिन की रिमांड नहीं मिली है। कोर्ट ने बाकायदा 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। कहीं ना कहीं संजय सिंह को ये बड़ा झटका लगा है दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से और बाकायदा पूरी आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि 5 दिन की कस्टडी मिलना और फिर इसके बाद फिर दोबारा कोर्ट में सुनवाई होगी, यानी 10 अक्टूबर तक बाकायदा कस्टडी में भेज दिया गया है संजय सिंह को। कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका। और जिस तरीके से कल गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद आज उनको बाकायदा कोर्ट में पेश किया गया और करीब 2 घंटे तक फैसला 2 से ढाई घंटे का समय बीत गया। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और फैसला नहीं सुनाया था, लेकिन अब कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। 5 दिन की रिमांड में भेजा गया है। ईडी के द्वारा रिमांड की मांग की गई थी, कई तर्क दिए गए थे कोर्ट के अंदर और कई चीजें बताई गई थी कि हमको इनकी मांग जो है कस्टडी है वो चाहिए, लेकिन कोर्ट ने भी कई सवाल किए थे। कोर्ट का साफ कहना था कि आपको इतनी कस्टडी क्यों चाहिए। तब ईडी की तरफ से जो सरकारी वकील थे उन्होंने बाकायदा पक्ष रखा और उन्होंने कहा
कि देखिए इनके खिलाफ हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं और जो मुख्य अभियुक्त हैं उनके द्वारा 2 करोड़ रुपए दिए गए हैं संजय सिंह को। ऐसे हमारे पास पुख्ता सबूत लगे हैं और जो लोकेशन एग्जैक्ट थी जहां पर इनकी बातचीत हुई है उस लोकेशन से इस बात का खुलासा होता है, पुख्ता सबूत मिलते हैं। इस पर कोर्ट ने कहा जब पुख्ता सबूत थे आपके पास तो फिर आपने अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की, इतना समय आपने क्यों लगाया, इतना वक्त जाया आपने क्यों किया, इस पर भी तर्क दिया गया ईडी की तरफ से। हालांकि अब सारे तर्कों पर विराम लग गया। 10 दिन की रिमांड की मांग की गई थी और बाकायदा 5 दिन की जो है वो रिमांड दे दी गई है। बिल्कुल, तो फिलहाल इस रिमांड के बाद क्या संजय सिंह कोर्ट से बाहर निकल चुके हैं? रानू, इस प्रकार की जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए संजय सिंह की जो कोर्ट से हालांकि अभी नहीं निकले है उनका काफिला, लेकिन वहां पर तमाम सुरक्षा बलों की जो तैनाती है वो बढ़ा दी गई है। सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से राउज एवेन्यू कोर्ट के बाहर इस वक्त सुरक्षा के सख्त इंतजाम है। वहां पर काफी तैयारियां जो है मजबूत कर दी गई है, काफी पुलिस फोर्सेस की तैनाती है। संजय सिंह को 5 दिन की ईडी कस्टडी में भेज दिया गया और वकील कुछ कह रहे हैं, हम सुनवा देते हैं आपको। जो 7 महीना हो गया वो डिले क्यों है? तो ये सारी कुछ सिचुएशन बता नहीं पाई, लेकिन चूंकि चलो बड़ी खबर सामने आ रही है कि जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है संजय सिंह, उनको जो है 5 दिन की कस्टडी में भेजा गया है। हालांकि ईडी ने 10 दिन की कस्टडी की मांग की थी, लेकिन उनको न्यायालय फैसला करेगा और माने न्यायालय फैसला करेगा। सर, 2 ट्रांजैक्शन की बात की गई, 1 करोड़ और 2 करोड़, टोटल 3 करोड़ की बात की गई और ईडी द्वारा ये भी कहा गया कि कहीं ना कहीं जो मोबाइल है वो सीज किया गया है, उसको डेटा उसका निकालना है आगे चलकर। किस तरीके से देखते हैं ईडी? तो माननीय न्यायालय ने पूछा ये बात कि जब फोन तो आपके पास है तो डेटा क्या निकालना है, उनके लिए संजय सिंह की कस्टडी क्यों चाहिए आपको? इसका जवाब नहीं। तो ये सभी बातें ऑन रिकॉर्ड हैं और वो कह रहे हैं कि भाई हमने CDR लिया है। और मैं आपको बता दूं, CDR एक मोबाइल टावर का होता है, उस मोबाइल टावर के इर्द गिर्द ही वो व्यक्ति होगा। तो संजय सिंह के घर के बगल में मनोज ये तिवारी का भी घर है, तो क्या तिवारी से मिलने गया था वो आदमी? तो ये तो CBI बताएगी, ईडी बताएगी। तो आज ईडी के पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। आज ये बहुत दुखद है कि उस शख्स को ये प्रताड़ित करने का प्रयत्न कर रहे हैं जो कि इस देश के अंदर कमजोर की आवाज, देश के जन जन की आवाज पार्लियामेंट में उठाया और मोदी जी को मजबूर किया कई बार। पहले सदन से निकाला और आज जेल भेजा, लेकिन सच जल्दी बाहर आएगा, ये आपको मैं वचन दे रहा हूं। आपकी तरफ से आगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा? क्या आपका कोर्ट जाना है अभी या क्या कानूनी तरीके से? अरे भाई ये पहले प्रूफ तो कर लें। इनके पास कोई सबूत नहीं है, धेले भर का सबूत नहीं है, 1 पैसे का ट्रेल नहीं है। ये सब हवाई है पूरा केस। ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि एक व्यक्ति है इस देश के अंदर जिससे माननीय मोदी जी को डर लगता है, उसका नाम अरविंद केजरीवाल, और उसी का परिणाम है कि उनके साथियों को तंग किया जा रहा है। अन्य गिरफ्तारियां भी होंगी। अरविंद केजरीवाल ने कल कहा कि और भी गिरफ्तारियां हो सकती। भाई देखो, राजा साहब का मूड है, अब राजा साहब जो चाहे करें, लेकिन देश की डेमोक्रेसी, देश का प्रजातंत्र, देश का संविधान, देश का कोर्ट इस बात का फैसला करेगा कि सच हो और न्याय हो इस देश के अंदर। तो फिलहाल आप वकीलों को सुन रहे थे। ये संजय सिंह के वकील थे जो कह रहे थे कि सच जो है वो जरूर सामने आएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।